आंकड़े उठा करके देखिए कि पुराने जो आंकड़े हैं, जब माननीय लालू जी की सरकार थी, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि पहले क्या क्राइम था और अभी क्या क्राइम है। 3 गुना बढ़ गया पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने में। तो मतलब क्राइम अपने चरम सीमा पार कर चुका है। लोग चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बने, एक ही माहौल है। इसी माहौल को देखते हुए भाजपा देखा कि अच्छा माहौल है, कैसे वोट काटा जाए, कैसे गरीब का हक मारा जाए, कैसे अम्बेडकर जी का संविधान से वोट देने का अधिकार को छीन लिया जाए। निर्वाचन आयोग भी अब भाजपा ही बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के मिर्जुला पंचायत में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल माननीय विनोद जायसवाल जी के पुत्र, महाराजगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल जी। आइए जानते हैं कि इस बार जो 2025 बिहार विधानसभा है, इनकी क्या तैयारियां हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आए दिन बिहार में हत्याएं, रेप, बलात्कार, मर्डर हो रहा है, क्या कहेंगे? गुंडा राज है, गुंडा ही राज है ना। एनडीए का गुंडा राज चल रहा है, यही कहेंगे, महाजंगल राज। और मैं आपके माध्यम से बाकी आपके जितने साथी हैं मीडिया के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये खुल करके मीडिया में जितना अच्छे से, जितना बारीकी से एक एक घर में ये बात पहुंचाई जा सके, ये पहुंचाने का काम करें आप। जिस तरह बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि फिर से आप जंगल राज लाइएगा, तो वो कौन सा मंगल राज ला रहे हैं क्या? उनके राज्य में ये बार बार कहा जाता है और कि आप आंकड़े उठा करके देखिए कि पुराने जो आंकड़े हैं, जब माननीय लालू जी की सरकार थी, जब बिहार झारखंड एक था, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि पहले क्या क्राइम था और अभी क्या क्राइम है। 3 गुना बढ़ गया पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने में। तो मतलब क्राइम अपने चरम सीमा पार कर चुका है, जिसको नहीं कहते हैं कि एकदम भाजपा का मंगल गुंडा राज चल रहा है ये। जी। हम इसके बारे में यही कहेंगे और लोग जागरूक हैं। आप उन लोग को और जागरूक करने का काम करें, मगर लोग जान रहे हैं कि कौन सा मंगल राज और कौन सा जंगल राज है। तो भाजपा अगर ये नहीं बोले तो उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। जी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जब हम लोग का महागठबंधन का जो पार्टियां हैं, मुख्यमंत्री चेहरा का फेस किया गया है, तो कह रहे हैं कि आप 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाइएगा। उनके पास हमारे नेता जैसे भी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और 17 महीने के कार्यकाल में अपना काम करके दिखाए थे। उनके पास हमारे नेता ने तो ओपन चैलेंज किया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मीडिया के सामने आमने सामने बैठ करके बात किया जाए। चैलेंज किया था। जो हम ही लोग के विद्यार्थी थे, लालू जी के कॉलेज में पढ़े हुए सम्राट चौधरी जी, उनको भी बोला कि आमने सामने बैठकर तो बात करिए, मीडिया में कुछ भी बोलने से क्या होगा। आमने सामने डिबेट तो होना चाहिए। जी। और डिबेट होने से जनता को भी तो सर कि अच्छा इसका ये विजन है। अभी तो नकलची सरकार हम ही लोग का विजन हम ही लोग के हैंडबिल से कॉपी करके, अरे अच्छा ये लिखा है, अच्छा इसको फटाफट हम लोग लिख लेने का काम करें। तो भी नकलची सरकार 20 साल के बाद आखिरी 3 महीने में हम लोग का मैनिफेस्टो से अपना चीज़ें चुरा करके जनता के बीच में डालने का काम कर रही है। तो कौन नकलची है, कौन कितना काबिल है। तो 9वीं फेल अगर वो लोग ना बोले तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये वो है तो यहीं के विद्यार्थी। और 9वीं फेल है तो भाई आइए हमारे नेता के सामने आमने सामने बैठ करके डिबेट कीजिए जी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा और किसको कितनी जानकारी है। अभी एक पार्टी जो है कि काफ़ी लोगों को जागरूक कर रही है, जन सुराज जिसका नाम है, उसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। बहुत बड़ा कटाक्ष कर रहे थे तेजस्वी जी पर। कौन है वो? प्रशांत किशोर। कौन है वो? जन सुराज के संस्थापक है। हम नहीं जानते। उनका कोई विधायक है, कोई सांसद है? अभी तो नहीं है। उनका एक मुखिया, वार्ड मेंबर, बीडीसी कोई है कि जो जन सुराज के सिंबल में जीता हो? जब उनको इतनी राजनीतिक अहमियत देने का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर होता कि एक बीडीसी भी है भाई, एक वार्ड भी उनसे जीता है, उनके पार्टी से जीता है, जब जीतेगा तब उनकी चर्चा की जाएगी। अभी जब नहीं है तो उनको चर्चा से हम लोग बाहर रखते हैं।
जिस प्रकार नीतीश जी अब तो 125 यूनिट बिजली देने का काम कर रहे हैं। पहले 500 यूनिट चुरा लो, उसमें से 125 बोलो कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, मतलब अपनी चोरी को कम किया है। स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग का क्या अत्याचार है गरीब लोगों पे, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे, और हमको उम्मीद है आपके मुस्कुराहट से कि आप भी कहीं शिकार हुए हैं इस चीज़। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। हम बहुत बड़ा स्मार्ट मीटर में आप घूम करके देख लीजिए क्या आरोप है। स्मार्ट मीटर में आप प्रेस के हैं, आप घर घर एक बार पूछ तो लीजिए जहाँ स्मार्ट मीटर लगा कि सब ठीक है ना, उनका चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के वो लोग मतलब शिकार हुए हैं। हम क्या आरोप लगाएंगे? जनता के बीच में आप लोग रहिए, घूमिए, आपको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा कि आरोप सही है गलत है। बिहार के एक एडीजी है कुंदन कृष्णन जी, वो कहते हैं कि जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, पारस हॉस्पिटल में जिस प्रकार गोलियां चली है, वो कह रहे हैं कि मई जून के महीने में किसान लोग खाली रहते हैं। तो क्या ऐसा आरोप प्रतिरोप किसानों को टारगेट किया जा रहा है? पढ़े लिखे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, कुछ बोल रहे होंगे तो सोच वोच के बोल रहे होंगे, मगर ज़मीन नहीं देखें। किसान के पास फुर्सत है, आज के डेट में रुपया का मौसम चल रहा है। एक एक किसान अपना अपना खेत में व्यस्त है, और कुछ भी हो तो किसान भाई, वो चेहरा देखने से लग रहा था किसान भाई है, वहाँ देखिए हमारे किसान भाई बैठे, उनका चेहरा देखिए और आरोपियों का चेहरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसान है और कौन आरोपी है। चीज़ों में अंतर है। उस चीज़ के अंदर में हम तो यही कहेंगे कि अब बीजेपी गाइडेड स्टेटमेंट देना है। बीजेपी को ऐसे भी किसान को तो पहले से ही लोग हत्यारा बना देते हैं। दिल्ली में किसानों के साथ जो अत्याचार किया एमएसपी पे, वो कोई भूला जा सकता है क्या? आप लोग तो मीडिया के हैं, भूला जा सकता है कि कितने ठंड में, गर्मी में, बारिश में सब रहे हमारे किसान भाई, इसको कैसे भूल सकते हैं? और आज दोबारा उस पे जले पे नमक छिड़कने का किसान भाई आरोपी हैं। ज़्यादा समझदार हैं, कह रहे होंगे अपने विवेक से। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से अपना बात रख रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? नहीं, आश्वासन क्या, बदलाव का माहौल है। लोग चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बने, एक ही माहौल है। अब इसी माहौल को देखते हुए भाजपा देखा कि अच्छा माहौल है, कैसे वोट काटा जाए, कैसे गरीब का हक मारा जाए, कैसे अम्बेडकर जी का संविधान से वोट देने का अधिकार को छीन लिया जाए। यही अभियान है अब भाजपा का, और क्या बोला जाए। जब देख रहे हैं कि हम लोग आगे निकल रहे हैं, तेजस्वी जी के तरफ पूरा हवा बह रहा है, तो हवा को कैसे रोको? वोट देने का अधिकार छीन लो। और वोट देने का अधिकार छीन किसका रहा है? किसान भाई का। इसमें तो गरीब तबका का ही लोग ही वंचित हो गए। ये जब आप खुद ही ये बात कह रहे हैं, आप तो, हम लोग तो गांव बूथे बूथ घूमने का काम किए हैं। जिस घर में 10 आदमी है उसको 6 फॉर्म भी जो बीएलओ है घूम करके बोल रहा है कि कुछ कागज़ ना लगी, बस साइन कर दो, खुदे साइन कर दे रहा है। आधार कार्ड लग रहा है। हम तो 1-2 बीएलओ से पूछे, कोई कागज़ है सर आपके पास? कोई निर्वाचन आयोग का कोई लिखित सूची है कि आधार कार्ड मान्य है? ना तो डीएम साहब बोले मौखिक आश्वासन और मौखिक ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। अब तो जिसकी सरकार है वही जवाब देगा ना। निर्वाचन आयोग भी अब भाजपा ही बना रहा है, वो तो उसका प्रकोष्ठ है। अब उसका प्रकोष्ठ क्या जवाब देता है उस पर निर्भर करता है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे महाराजगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल जी, जो कि इनसे हम बात कर रहे थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।